औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अपनी बात के सिलसिले के छठे वीलॉग के साथ तारिक महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा मौजू हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद पे जारी है, और पिछले सेशन या पिछले वीलॉग में हमने अल्लाह के अहकामात को जो डायरेक्टली अल्लाह से वाबस्ता हैं, यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसको डिस्कस किया। और फिर अगर हम उनको मुकम्मल तौर पे पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पे अल्लाह ताला हमें के इनामात से नवाजेंगे। और खुदा नवास्ता बतकाज़ा बशरियत अगर हम उनकी बजा आवरी में कामयाब नहीं हो सकते, या हुक्म अदूली होती है हमसे, या कोई कमी कोताही होती है, तो उस सिलसिले में अल्लाह का मामला हमारे साथ क्या होगा, या उस पर हमें अल्लाह क्या सज़ा देंगे। यानी कि जज़ा और सज़ा के जो एक मुतय्यन जो है पैरामीटर्स हैं, या जो क्राइटेरिया अल्लाह ने दिए, हमने उसको डिस्कस किया था। और अल्टीमेटली फिर ये है कि जन्नत है या जहन्नम है। तो इस पे एक शायर ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में उसका एक तस्वीर खींची है कि मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा, बस इतनी बात की खातर तेरा मैशर बपा होगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अगर हम इसको यहीं तक देखें तो अल्लाह की ज़ात का जो इम्प्रेशन या इमेज या जो तस्वर हमारे जहनों के अंदर डेवलप होता है, वो है कि इंतहाई ड्रामना खुदा, इंतहाई गुस्से वाला खुदा, इंतहाई सज़ाएँ देने वाला खुदा। तो मेरा मोहतरम नाज़रीन, ये इमेज जो है ये ठीक नहीं है। कतन भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चूँकि अल्लाह की ज़ात ये सारी कायनात की खालिक है, मालिक है, और हमें इंसानों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाया, हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो जबिल्लत है, हमारी जो फितरत है, या हम इसको प्रोफाइल कहें, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ह्यूमन साइकोलॉजी कहें इंग्लिश में, या ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रग रग से, हमारी नस नस से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जो रहमत और मग़फ़रत यानी कि बख्शिश वाली जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ने उसका भी ज़िक्र फरमा दिया। जैसे कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना, अल्लाह के बाद वो तो अल्लाह का ज़ाती नाम है अर्रहमान अर्रहीम, यानी कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह रऊफ़ है, यानी कि शफ़क़त फरमाने वाला है। तो ये तफसील तो इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपसे शेयर करूँगा। तो अब कहने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सिफ़ात को भी कुरान मजीद के अंदर जो है ना अल्लाह ने बयान फरमा दिया है। दूसरा अज़ीज़ान मन, ये भी एक जो है ना एक तल्ख़ हकीकत है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद का जो हमारा एक मौजू है, इसको यानी कि हम डिस्कस तो हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो उतरती नहीं है। क्यों कि हम इसको सरसरी से इसका जिक्र करते हैं, इसकी इन डेप्थ स्टडी हम नहीं करते, हम इस पर गौर खोज नहीं करते। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये था कि चूँकि पिछले किसी वीलॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को आपके सामने पेश नहीं कर पाऊँगा। मैं इसको अपने अंदाज के अंदर मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाके मुख्तसर भी करूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल इसको तफसीली तौर पे आपके साथ शेयर करूँ। और फिर ये कि उसकी वजह यह है कि ताकि हम किसी अपनी जो है ना एक जो टारगेट पॉइंट है उसके ऊपर हम पहुँच सकें, हम किसी मंजिल पे पहुँच सकें। वरना तो बातें करनी जो है वो बेमकसद है, बेसूद है। वो अगर हमें उससे फ़ायदा हासिल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका कोई असर नहीं आता, तो फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन ये बातें करने का कोई मकसद नहीं है। और इसीलिए मैंने दोबारा ये बात एक और कर देता हूँ क्योंकि अपने इस मौजू के शुरू में ही मैंने ये बात की थी कि ये इम्पोर्टेंट भी है और सेंसिटिव भी है, यानी कि अहम भी है और नाजुक और हसास भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि अगर हम इस पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें, बगौर जायज़ा लें अगर हम, तो हमारी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है, सुबह हम सो के उठते हैं रात को सोने तक, जो
फिर जो है ना वो 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी जो है वो उसका आप इस तरह समझ लें कि ये आगे हकूक़ुल इबाद के उसमें जाकर टॉपिक में मैं तफसीलात आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा कि हमारी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है उसमें हम अगर अपने जो ज़ाती हमारी ज़रूरियात हैं, ज़ाती तकाज़े हैं, जिसमें सोना है, जिसमें जो है ना खाना है, जिसमें टॉयलेट है, इन चीज़ों से इस अगर जो 24 घंटे की ज़िंदगी के अपने जो कैलकुलेशन है उस टाइम में से अगर इस वक्त को हम निकाल दें तो बकिया जो वक्त हमारे पास बचता है उसका जो है ना फिर अगेन उसका ब्रेकअप ये है, ये इसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंशाअल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद के टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें ये है कि हमारा जो है वो जो बकिया टाइम है, नेट टाइम हमारा रहता है, उसमें से भी 10% जो है वो हकूक़ुल्लाह वाले यानी अल्लाह के अहकामात की तामील में जाता है और बकिया 90% जो है ना वो हकूक़ुल इबाद है यानी कि मामलात है। कहने का मकसूद ये है कि 24 घंटे की ज़िंदगी जो है वो हमारी हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के गिर्द घूम रही है। तो अब क्या है कि ये जो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, मौत से पहले की ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी के ऊपर तो आखिरत की जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसका दारो मदार है सारे का सारा। तो फिर ये इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव हो गई ना कि भाई इसी 24 घंटे की ज़िंदगी जो है इसी के ऊपर उस हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी का दारो मदार है। तो इसलिए मैंने जो इसको जो अहम और असास या नाजुक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव का जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे वो इसी मकसद के लिए किए थे। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक हैं। तो अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला हमारी जबिलत से, हमारी फितरत से पूरी तरह आगाह हैं, बल्कि अल्लाह तो अल अलीम है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की दोनों सूरतों को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिए कि एक तरफ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और सारी मखलूक़ात का बकिया मखलूक़ात का अल्लाह ने इसको सरदार बनाया और फरमाया कि मैंने उनको तुम्हारे लिए, तमाम मखलूक़ात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, यानी कि तुम्हारे ताबे कर दिए। एक तो ये हो गया। फिर मस्जूद मलाइक इसको बनाया कि फ़रिश्तों से इसको सजदा करवाया और फिर इसको खलीफा फिल अर्ज़ या खलीफतुल्लाह बनाया। फिर जो है ना अल्लाह ने फरमाया सूरह 3 के अंदर मुतअद्दिद कस्में खाने के बाद कि लक़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम के खूबसूरत सांचों के अंदर डाल के अल्लाह ने पैदा फरमाया। लेकिन उसके साथ साथ जो इसके अंदर जो अल्लाह ने कमज़ोरियाँ और वो चीज़ें हैं तो उसका भी अल्लाह ने जो है ना उसको भी अल्लाह ने बयान फरमा दिया कुरान के अंदर। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ इसको कि भाई इसके अंदर जो कमज़ोर सिफ़ात हैं वो भी अल्लाह ने बयान फरमा दी हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ने फरमाया, ये दूसरा हिस्सा है आयत का, वख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, और इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ने सूरह मारज की आयत नंबर 19 में फरमाया, इन्नल इंसान खुलिक़ अलुव्वा, कि इंसान को बहुत थुड़दिला या कच्चे दिल वाला या इसको कम हिम्मत और जल्द घबरा जाने वाला, जल्द मायूस होने वाला, जल्दबाज, ऐसा अल्लाह ने फरमाया कि इसको ऐसा पैदा किया गया। फिर इसी में अगली आयत में जो है ना सूरह मारज की 20वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया, इज़ा मस्सहु शर्रु जुज़ुआ, जब इसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो रोता है, धोता है, बड़बड़ाता है। ये भी अल्लाह ने बयान फरमा दिया। फिर सूरह इसराइल में या सूरह असरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फरमाया, कानल इंसानु अजूला, इंसान तो बड़ा जल्दबाज है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हमारी कमज़ोरियों को बयान फरमा दिया है तो उसके साथ साथ चूँकि अल्लाह जो है वो इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने इसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है। अल वदूद, अल्लाह तो मोहब्बत करने वाले हैं। फिर अर्रऊफ़, अल्लाह तो शफ़ीक ज़ात है, शफ़क़त करने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरफ हमारी कमज़ोरियों को बयान फरमा दिया और हमारी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ फरमा दी और उन आसानियों को अल्लाह ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमा दिया, जिसमें कुछ रेफरेंस मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सबसे पहले जो सूरह निसा की आयत नंबर 28 वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, तर्जमा, अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे।
कैसा ज़बरदस्त ऐलान अल्लाह ने फरमा दिया। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह तुम पर, क्या शफ़क़त का अंदाज़ है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ अल्लाह आसानी करे। इसीलिए मैंने गुजारिश की है ना कि अल्लाह के डरावना खुदा और जो है ना गुस्से वाला खुदा, वो उस इम्प्रेशन को जो है ना हमें जहन में नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तो बड़े करीम हैं, अल्लाह तो बड़े वदूद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो यहाँ क्या खुला ऐलान है कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे। फिर इसी आयत का अगला हिस्सा है खुलिकल इंसान व ज़ईफ़ा, और इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। फिर जो है ये मज़मून जो है कई मुतअद्दिद जगहों पे कुरान मजीद के अंदर बयान हुआ है। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 62 का मैं आपको रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और नहीं हम ज़िम्मेदार बनाते किसी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। तो यही मजमून फिर आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 286 के अंदर भी है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो ये मुख्तसर रेफरेंस मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ जो मामलात नरमी वाले हैं उसका भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमा दिया। अल्लाह ने कोई सख्ती नहीं रखी। हमारा दीन बहुत प्यारा दीन है, ये इस्लाम दीन फितरत है, बहुत आसानियाँ है इसके अंदर, मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वो पिक्चर बहुत कम हमारे सामने आ रही होती है। अब इससे आगे जो है ना थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अल्लाह ने अपनी रहमत जो है ना उसको भी, मतलब वो आगे तो तफसील में हम शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ मुख्तसरन चूँकि इस उसके अंदर मैं सेगमेंट के अंदर मुख्तसर रेफरेंस में आपकी साथ शेयर करता हूँ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में अल्लाह ने फरमाया वला तयअसू मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, और अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई ना उम्मीद नहीं होता। जोर किस पे हुआ? ये पहली बात ये हो गई कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। दूसरे हिस्से में जो है ना इसको हमें थोड़ा सा बगौर इसको सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा, तो हमें जो है ना हर दम, हर लहजा, हर आन, हर घड़ी अल्लाह की ज़ात से ऐसा गुमान करना चाहिए। अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह तो हमारे साथ शफकत फरमाने वाले हैं। अल्लाह के साथ अड़ी करें, अड़ी। जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ से अड़ी करता है, वो हर जायज़ नाजायज़ बात को मनवा रहता है, तो हम अल्लाह से जायज़ के लिए तो अड़ी कर सकते हैं। अल्लाह तो खुश होते हैं इसके ऊपर। अल्लाह तो ऐसी, अल्लाह से बेतकल्लफ हो जाएं। बड़ा प्यारा लफ्ज़ है ये, किसी ने इस्तेमाल किया कि अल्लाह से तो बेतकल्फ़ी का रिश्ता होना चाहिए हमारा। वो जो डरावना जो एक कॉन्सेप्ट, एक इम्प्रेशन हमारे जहनों में बैठा दिया गया है या हमने उसको ले लिया है, वो नहीं है। अल्लाह से बेतकल्फ़ी का अंदाज़ रखें, अल्लाह से जो है ना गिड़गड़ाएँ भी, लेकिन अल्लाह से अड़ी भी करें। अल्लाह तेरे से ही लेना है, अल्लाह ही देने वाला है ना, अल्लाह ही से लेना है हमने सब कुछ। तो ये अड़ी अल्लाह को बहुत महबूब है, अल्लाह को बहुत पसंद है ये। और फिर आगे देखें सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया। आयत नंबर 107 है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत सुनते हैं इस आयत को हम। और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहाँ अजीज़ान ग्रामी कदर बात सिर्फ मुसलमानों या मोमनों या ईमान लाने वालों की नहीं हो रही, बात हो रही है और हमने तुम्हें तमाम जहानों रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो तंगी ना करो। क्या फरमाया? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो तंगी ना करो। व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, अल्लाह के फजल व अता की खुशखबरी दो और सिर्फ अजाब के जिक्र करके लोगों को मुतनफ़िर ना करो। और फिर ये मिशकात शरीफ की मशहूर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से एक माँ से 70 दर्जे ज़्यादा या 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इसको तसव्वुर करें कि एक माँ से आप जितनी भी नाफरमानियाँ करें, उसके बाद जब बंदा जाके उसके कदमों में सर रखता है तो वो तो दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा ही जो है ना वो सर पे शफकत का हाथ फेरती है और उठा के गले से लगा लेती है। तो 70 गुना का क्या मयार होगा। फिर ये तो खालिक मजाजी है माँ, तो खालिक हकीकी जिसने हमें पैदा फरमाया उसकी मोहब्बत का, उसकी शफकत का, उसका क्या लेवल होगा, क्या मयार होगा उसका। फिर आगे जो है ना
एक दूसरी हदीस में फरमाया हर एक इंसान गुनहगार है या ख़ताकार है। हर एक इंसान गुनहगार है या ख़ताकार है, ये भी कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया हर एक इंसान गुनहगार है, ख़ताकार है, मगर सबसे बेहतरीन ख़ताकार वो है कि जो जल्दी तौबा करने वाला है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और अल्लाह की रहमत के बारे में इंशाअल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में वही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अपने अहल व अयाल का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हर तरह से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।